तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक कंप्लीट गाइड बनने वाला है दोस्तों कि अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, हम लोग को ब्रॉडबैंड लगवाना होता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि अभी के समय में लॉकडाउन के टाइम में आपके पास जो है इंटरनेट का बहुत कमी होता है। आपके घर में 4 या 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य के पास जो रिचार्ज होता है, एयरटेल का जब रिचार्ज करते हैं तो 250 रुपये मिनिमम लगता है, जो अगर आप 1.5 GB लगाते हैं। तो फैक्ट रियलिटी है कि अभी 1.5 GB यूज़ होता नहीं है, कम से कम 3 से 4 GB यूज़ होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए तो सब एक ही उपाय है दोस्तों कि ब्रॉडबैंड लगवाना। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि आपको पता ही नहीं होता है कि इतना सस्ता में ब्रॉडबैंड मिलता है और आप एक लोकल के एरिया में चले जाते हैं या तो किसी और से आप बात कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा में आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि आप कम पैसा में अनलिमिटेड इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट कैसे लें। तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए दोस्तों कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट एयरटेल है। बट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि एयरटेल सब जगह नहीं है। जैसे मान के चलिए अभी मैं गांव में हूँ, मान के चलिए तो गांव में एयरटेल आपको ब्रॉडबैंड नहीं मिलेगा, गांव में आपको ब्रॉडबैंड मिलेगा ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि वायर सब जगह जाता है। तो एयरटेल का ब्रॉडबैंड का वायर बहुत जगह गया है, बहुत जगह नहीं गया है। जैसे अभी जियो का जो ब्रॉडबैंड आया तो वहाँ क्या था कि उसका ब्रॉडबैंड सब जगह वायर आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे एरिया में एयरटेल ब्रॉडबैंड है या नहीं। तो एयरटेल ब्रॉडबैंड है या लोकल एरिया में कोई भी ब्रॉडबैंड है कि नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है दोस्तों। और इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जानेंगे कि आपको कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, किस तरीके से आप राउटर के पैसे को बचाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आप अगर लोकल से लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर राउटर लेते हैं तो राउटर का कम से कम 1,500 रुपये दाम लेता है और इंस्टॉलेशन चार्ज 2,500 रुपये लग जाता है। तो 2,500 रुपये प्लस उसमें 4,000 रुपये ऐसे गया। उसके बाद आप रिचार्ज कीजिएगा या अगर कुछ कीजिएगा तो लमसम आपको 5,000 रुपये लग जाएगा अगर लोकल से कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि आप किस तरीके से इंस्टॉलेशन चार्ज बचा सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पता होता है दोस्तों कि आपका जो ब्रॉडबैंड है, आप किसी और काम तो करते नहीं। ऐसा तो नहीं कि ब्रॉडबैंड अगर आप बाद में वाईफाई बंद कीजिए, वाईफाई आपको ज़रूरत नहीं पड़े तो आप ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि ब्रॉडबैंड को रख दीजिएगा 10 साल के लिए। ऐसा तो नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा कि वो रनिंग में हो, अदरवाइज को यूज़ नहीं हो तो हटा दें। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट है एयरटेल है। तो ब्रॉडबैंड जो देता है दोस्तों कि उसका जो भी स्पीड बोल रहा है तो वो स्पीड देता है कि नहीं। मान के चलिए एयरटेल अगर क्लेम करता है 40 Mbps स्पीड देंगे तो 40 Mbps स्पीड देता है कि नहीं, आज इस वीडियो में पूरा देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पीड दे रहा है कि नहीं ब्रॉडबैंड। ऐसा तो नहीं है कि फालतू का बोल दिए भाई कि हाँ 40 Mbps देंगे। जैसे लोकल सब में बहुत सारा ब्रॉडबैंड ऐसा होता है, जैसे BSNL का ही बात कर लें तो 100 Mbps का बात करेगा, देगा कितना 1 MB 2 MB पर सेकंड। यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि Mbps और MB पर सेकंड में बहुत अंतर है। यहाँ पे बिट और बाइट में अंतर होता है। ये बिट बाइट में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जब भी कोई भी ब्रॉडबैंड हो, किसी टाइप का ब्रॉडबैंड हो, ब्रॉडबैंड हमेशा Mbps में बताता है। ब्रॉडबैंड हमेशा Mbps में बताता है। आप एक बहुत बार देखे होंगे कि एयरटेल में जब रिचार्ज करते हैं तो इतना रुपये का जैसे रिचार्ज कीजिएगा तो लिखा जाएगा 100 Mbps स्पीड देगा। तो वो 100 Mbps स्पीड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करते हैं तो 449 का रिचार्ज करेंगे तो आपको 40 Mbps का स्पीड देता है। लेकिन आपको यहाँ पे सवाल ये है कि आपको 449 का रिचार्ज करने के लिए आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा एयरटेल ब्रॉडबैंड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देख लेते हैं कि आपको कैसे आपको पता करना है कि आपके एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, या तो आप ऐसा कर लीजिए कि गूगल पे सर्च कर लीजिए। गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आपके एरिया का पता चल जाता है कि आपके एरिया में कौन कौन सा ब्रॉडबैंड है। तो आपको पहले पता कर लेना है कि अगर आपके पास लोकल जो सर्विस देता है ब्रॉडबैंड वाला तो उसका क्या स्पीड होता है। देखिए दोस्तों, लोकल सर्विस का कुछ कंफर्म नहीं है कि हर एक कंपनी अच्छा स्पीड देगी। मैं इस चीज़ को बहुत बार देखा हूँ कि लोकल का जो ब्रॉडबैंड होता है या तो बहुत ही अच्छा दे देता है या तो बहुत ही घटिया देता है। तो इस चीज़ का लोकल वाले को तो आप क्लियर बोल सकते हैं, एकदम टाइट आवाज़ से बोल सकते हैं कि भाई मेरा इंटरनेट स्पीड नहीं दे रहा है तो हम रिचार्ज नहीं करेंगे या तो पैसा नहीं देंगे। उसको आप सबसे डरा सकते हैं। लेकिन आपका जो ब्रांडेड कंपनी है जैसे एयरटेल है, इस सबको आप बोल नहीं सकते हैं कि भाई बहुत स्लो है, लेकिन वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन एयरटेल सब ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि इंटरनेट में आपको ज़्यादा क्लेम करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लोकल सर्विस का बात करें तो लोकल सर्विस में आपको क्लेम करना पड़ता है बार बार। आपका कभी वायर ही ख़राब हो जाएगा, कभी कुछ ख़राब हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे बस इतना ही करना है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है। वहाँ पे देखना है कि दोस्तों
ब्रॉडबैंड नियर बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितना सारा आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो आपको अगर एयरटेल है तो आप एयरटेल में कर सकते हैं, लोकल है तो लोकल कर सकते हैं। लोकल में आपको एक क्लियर बता देता हूँ शब्द में कि मिनिमम 4000 से लगेगा, 4000 से नीचे नहीं लगने वाला है। तो ठीक है, ऐसा भी होता है दोस्तों, लोकल में जो ब्रॉडबैंड करता है वो जो 2500 या 3000 रुपये लेता है इंस्टॉलेशन चार्ज, या 3500 रुपये लेता है इंस्टॉलेशन चार्ज, तो इंस्टॉलेशन चार्ज में ही वो आपको मंथली दे देता है, 3 महीने के लिए फ्री देता है, इस तरीके से देता है। लेकिन एयरटेल क्या करता है यहाँ पे, एयरटेल यहाँ पे फ्री नहीं देता है, वो आपका रिचार्ज पे देता है। तो आपके पास जो है, आप जो इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो इंस्टॉलेशन में आपका 3500 या 2500 रुपये आपका इंस्टॉलेशन चार्ज लेता है। उसके बाद आपके पास ब्रॉडबैंड आपके पास होनी चाहिए, ब्रॉडबैंड होनी चाहिए, या तो आप ब्रॉडबैंड वो देगा, अगर वो देगा तो मे भी ज़्यादा पैसा लेगा, 2000 रुपये से ब्रॉडबैंड का ले लेगा। अगर आप लोकल से कंपनी से खरीदिएगा, D-Link, इस तरह से बहुत सारा कंपनी आता है, तो अगर आप उससे लीजिएगा तो आपको पैसा थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। वो तो तब है दोस्तों कि जब आपके पास नियर आपके पास एयरटेल नहीं है। लेकिन अगर एयरटेल है तो आज बात करेंगे दोस्तों कि एयरटेल में कितना पैसा लगता है टोटल, दोस्तों बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम भगत आपका स्वागत करता हूँ भगत जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक माई एयरटेल, अगर आप एयरटेल यूजर है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि माई एयरटेल एप्लीकेशन है। आप नहीं भी है तो माई एयरटेल एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड का सर्विस मिलेगा। जैसे कि देख रहे हैं, जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, 3rd या 4th नंबर में आपको मिल जाएगा ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है कि आपको एरिया चूज करना होता है। तो जैसे मैं एरिया डाल लेता हूँ अपना भागलपुर, तो यहाँ पे मैं अपना भागलपुर टाइप करता हूँ। यहाँ पे भागलपुर टाइप करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा एरिया है, तो यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप टाइप का आ गया है। यहाँ पे आपको नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना एरिया सब कुछ दे देना है। उसके बाद क्या होगा, ये बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आपको कॉल आएगा वहाँ से कि 24 आवर में आपको कॉल आता है कि आपके एरिया में जो ब्रॉडबैंड है तो है कि नहीं, मतलब एवरीथिंग बात होगा दोस्तों कि कितना रुपया लेंगे, क्या सब कुछ लेंगे। यहाँ पे लमसम मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 449 का रिचार्ज करेंगे तो 142 डेज के लिए देता है। तो ये 449 का रिचार्ज में टोटल पैसा कितना लेता है, 2800 रुपीज़ लेगा, जिसमें कि 142 डेज के लिए आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। कितना Mbps, 40 Mbps। अगर आप मान के लिए 799 का करते हैं तो 799 का देता है दोस्तों, उसमें भी 2800 रुपये लेगा, लेकिन उसका टाइमिंग थोड़ा कम कर देता है, वो कर देता है 3 महीना। आपको 3 महीना तक अनलिमिटेड मिलेगा 100 Mbps के स्पीड पे। उसके बाद थोड़ा सा और बजट बढ़ाने के बाद दोस्तों 999 के रिचार्ज पे आपको मिलता है 200 Mbps का स्पीड, वो भी बहुत अच्छा है दोस्तों। वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा रहता है, 200 Mbps का स्पीड मिलेगा, मतलब आप आराम से 4K LCD या आपके पास जो भी स्मार्ट टीवी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद Amazon फ्री मिलेगा, डिज्नी हॉटस्टार फ्री मिलेगा। इस तरह से उसका जो एयरटेल का प्रोडक्ट है वो फ्री मिल जाएगा, विंक म्यूजिक फ्री मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये 200 Mbps का स्पीड देता है। 200 Mbps का मतलब होता है दोस्तों लगभग 25 MB पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों 25 MB पर सेकेंड आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। 1 Mbps का मतलब होता है दोस्तों 0.125 MB पर सेकेंड, ठीक है। तो मान के चलिए आपको 100 Mbps दे रहा है, और 100 Mbps दे रहा है, किस में देता है, 799 के रिचार्ज पे 100 Mbps देता है। अगर 100 Mbps दे रहा है तो आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि 12 MB पर सेकेंड एक लमसम देगा। तो 12 MB 12.5 MB देगा। तो एक बात बता, आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि क्या जो रियलिटी में क्लेम करता है एयरटेल तो क्या देता है कि नहीं, इस चीज़ को भी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि 999 के रिचार्ज पे आपको मिलता है 12 MB पर सेकेंड का स्पीड। उसके बाद ये है 200 Mbps, लेकिन इससे थोड़ा सा दोस्तों आप बजट बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 1499 रुपीज़ में 300 Mbps का स्पीड। तो 300 Mbps अच्छा खासा होता है, लगभग 37 Mbps का स्पीड मिल जाता है, MB पर सेकेंड का स्पीड मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आपको Amazon का, डिज्नी हॉटस्टार का, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ कि आप अगर स्मार्ट टीवी यूज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और बजट बढ़ाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, ये बजट थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, 3999। तो ये दोस्तों आपको 1 Gbps देता है। तो 1 Gbps में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन आपको 1 Gbps का मतलब घर में अगर पूरा का पूरा मतलब अपार्टमेंट टाइप का हो तो वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मान के चलिए आपके घर में 15 से 20 व्यक्ति हैं तो आप में भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अगर चाहते हैं तो आप 1499 का भी रिचार्ज कर सकते हैं अगर आपके घर में 15 से 20 MB मतलब 15 से 20 व्यक्ति। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रिचार्ज के बारे में बात कर लिए क्या प्लान है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये बात कर लिए कि आपको कैसे आपको खोजना है। यहाँ पे दोस्तों ये बात करेंगे अब कि आपको अगर लेना है तो क्या एयरटेल का स्पीड फैक्ट देता है। अगर वो जो क्लेम कर रहा है कि हम 40 Mbps का स्पीड में दिखाएंगे तो क्या 40 Mbps देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कि 40 Mbps अगर एयरटेल क्लेम कर रही है तो एयरटेल देती है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ओकला का इस्तेमाल करने वाले हैं।
2018 में दोस्तों इसको स्पीड टेस्ट के मैटर पे आप उसको प्राइज़ मिला था जो कि 101% एक्यूरेट बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आप लोग ओकला का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मैं यहाँ पे गो पे क्लिक कर रहा हूँ। अब गो पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोडिंग स्पीड बताएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ सेकेंड वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि 40 Mbps के प्लान पर 44 Mbps का स्पीड दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों डाउनलोडिंग का देख लिए, यहाँ पे आप देखेंगे अपलोडिंग का स्पीड का क्या दे रहा है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये अपलोडिंग का स्पीड 34 Mbps दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 40 Mbps का स्पीड बताया गया था, लेकिन डाउनलोडिंग थोड़ा सा बढ़ गया, अपलोडिंग घट गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एवरेज दे दिया। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी नेटवर्क हो, चाहे आपका प्रीपेड रिचार्ज करते हैं वो सिम हो या तो ब्रॉडबैंड हो, कोई भी नेटवर्क दोस्तों अपलोडिंग स्पीड हमेशा कम देता है, डाउनलोडिंग स्पीड हमेशा ज़्यादा देता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये रीज़न क्यों है, आपको आगे बात करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर पर ब्रॉडबैंड सर्विस ले सकते हैं और आप बहुत ही कम पैसे में रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बताया कि 499 में रिचार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे फैक्ट रियलिटी ये है दोस्तों कि आप जब लोकल सर्विस से लेते हैं तो क्या डिमेरिट होता है ये भी बात कर लेते हैं। और आप जो एयरटेल का जो अच्छे कंपनी से लेते हैं ब्रांडेड में, तो क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए दोस्तों, लोकल में क्या होता है कि आपको रिचार्ज करने के लिए कॉल करना पड़ेगा, कभी लगा नहीं लगा कॉल करना पड़ेगा कि मेरा रिचार्ज कर दीजिए, फिर उसका पैसा लेगा। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एयरटेल में क्या है कि आप खुद से एयरटेल माई जो आपके पास जो एप्लीकेशन है, एयरटेल माई एप्लीकेशन, उसी से आप डायरेक्ट रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का तो आपका लफड़ा ही खत्म हो गया कि आपको किसी से बात करना है। मान के चलिए वो ज़्यादा पैसा बोल रहा है तो उस समय आप लोकल वाले को कुछ बोल नहीं सकते हैं कि ज़्यादा पैसा ले रहा है। लेकिन जो एक बार आपसे इंस्टॉल करवा लिया तो मे भी आपसे थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकता है, ठीक है, 3 महीना 4 महीना बाद बोल देगा कि ज़्यादा पैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एयरटेल का क्या है कि 100% फिक्स है, जो पैसा है वो ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो 449 के रिचार्ज पे आप अच्छा खासा इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें दोस्तों, आई होप कि बहुत ज़्यादा समय में ले लिया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। टेक्निकल से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं।